दोस्तों, क्या कोई इंसान करोड़ों रुपए लेकर हवा से ही गायब हो सकता है? और क्या कोई ऐसा अपराधी हो सकता है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी ना पकड़ पाई हो? आज की कहानी है एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति की जिसने 1971 में एक विमान को हाईजैक कर लिया था। प्लेन को हाईजैक करने के बाद उसने लाखों डॉलर की फिरौती ली और उड़ते हुए विमान से छलांग लगा दी और उसके बाद वह कभी दिखाई नहीं दिया। यह है दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक, डीबी कूपर की कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। तो बात है 24 नवंबर सन 1971 की। अमेरिका के ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक शांत स्वभाव का व्यक्ति आया। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल की थी। उसने काला सूट, सफ़ेद शर्ट, टाई और धूप वाला चश्मा पहन रखा था। उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयर फ्लाइट 305 का एक साधारण सा टिकट लिया। इस विमान में कुल 36 यात्री और 6 क्रू सदस्य मौजूद थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था यह उड़ान दुनिया की सबसे रहस्यमय घटना बनने वाली है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति ने एयर होस्टेस को एक कागज़ दिया। पहले तो एयर होस्टेस ने सोचा कि शायद कोई फ़ोन नंबर होगा, तो उसने कागज़ को अपनी जेब में रख लिया। तब उस व्यक्ति ने उस एयर होस्टेस को वो चीट पढ़ने के लिए कहा। इसके बाद जब एयर होस्टेस ने वो चीट पढ़ी तो उसमें ये लिखा था कि इस ब्रीफ केस में बॉम्ब है। उसने ब्रीफ केस को थोड़ा खोलकर दिखाया तो अंदर लाल रंग की सिलेंडर जैसी वस्तुएं रखी थी और तार भी दिख रहे थे। क्रू को लगा कि सचमुच का बम है। उस व्यक्ति ने फिरौती की मांग में 2 लाख अमेरिकी डॉलर नगद मांगे। इसके साथ 4 पैराशूट और विमान उतरने पर ईंधन भरने वाला ट्रक। उस समय 2 लाख डॉलर की बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, जिसकी आज की कीमत करोड़ों रुपए के बराबर मानी जाती है। इसके तुरंत बाद पायलट द्वारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी जाती है। FBI और एयरलाइंस के अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उस व्यक्ति की सभी मांगें मान ली गई। इसके बाद विमान को सिएटल एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां पुलिस और FBI ने 2 लाख डॉलर के 10,000 20-20 डॉलर के नोट तैयार किए। इसके साथ ही FBI ने हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड कर लिया था ताकि बाद में उनका पता लगाया जा सके। मांग पूरी हो जाने के बाद डीबी कूपर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित छोड़ दिया। अब विमान में केवल पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और एक एयर होस्टेस बची थी। अब उसने विमान को मेक्सिको की ओर उड़ाने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसने कुछ अजीब से निर्देश भी दिए, जैसे कि विमान कम ऊंचाई पर उड़े, गति धीमी रखी जाए और पीछे की सीढ़ी उड़ान के दौरान खोली जा सके। पायलट ने बताया कि इतनी दूरी बिना ईंधन के तय नहीं की जा सकती, इसलिए तय हुआ कि रास्ते में रैना शहर में ईंधन भरा जाएगा। अब रात हो चुकी थी, बाहर तेज बारिश और ठंडी हवाएं चल रही थी। इसके बाद लगभग रात के 8 बजे डीबी कूपर ने एयर होस्टेस को कैबिन में जाने के लिए कहा। अब वह विमान में बिल्कुल अकेला था और कुछ ही देर बाद विमान के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खुलने का संकेत मिला। पायलट ने महसूस किया कि विमान का संतुलन अचानक से बदल गया है। माना जाता है कि डीबी कूपर ने पैराशूट पहनकर और साथ ही अपना 2 लाख डॉलर का बैग लेकर विमान से कूद गया था। उस समय विमान हजारों फीट की ऊंचाई पर था। नीचे घना जंगल, पहाड़ और अंधेरा था। FBI ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक शुरू किया। हजारों सैनिक, हेलीकॉप्टर, पुलिस अधिकारी और खोजी दल, सैकड़ों लोगों से पूछताछ, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ना कोई पैराशूट, ना कोई शव, ना कोई पैसे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह हवा में ही गायब हो गया हो। लगभग 9 साल के बाद 1980 में 8 साल के बच्चे को नदी किनारे रेत में कुछ पुराने नोट मिले। जांच के दौरान पता चला कि ये वही नोट हैं जिनके सीरियल नंबर FBI ने दर्ज किए थे। वहाँ से लगभग 5,800 डॉलर बरामद हुए, लेकिन बाकी का पैसा कभी नहीं मिला। यह खोज रहस्य को और गहरा बना गई। अगर डीबी कूपर मर गया था तो पैसे वहाँ कैसे पहुँचे, और अगर वह बच गया था तो उसने बाकी के पैसे कभी इस्तेमाल क्यों नहीं किए? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। क्या वह बच गया था? इस मामले में कई सिद्धांत सामने आए। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी खराब मौसम की स्थिति में छलांग लगाना यानी कि आत्महत्या करना है। रात का समय, तेज बारिश, ठंडी हवा और घना जंगल, इन परिस्थितियों में जीवन बचाना काफ़ी कठिन माना जाता है। यह कहानी काफ़ी चर्चे में रही। कई किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने खुद को डीबी कूपर तक बताया, लेकिन किसी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। और इसके साथ ही DNA जांच भी निर्णायक साबित नहीं हो सकी। FBI ने इस केस पर 45 साल तक जांच की और आखिरकार 2016 में FBI ने सक्रिय जांच बंद कर दी। हालांकि यदि भविष्य में कोई ठोस सबूत मिलता है तो मामले को फिर से खोला जाएगा। डीबी कूपर का मामला इसलिए खास है क्योंकि अमेरिका के इतिहास का एकमात्र ऐसा अनसुलझा विमान अपहरण है जिसमें अपहरणकर्ता फिरौती लेकर पैराशूट से कूद गया
और कभी नहीं मिला। क्या विमान से कूदने पर डीबी कूपर की मौत हो गई थी या फिर वो जिंदा था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।